मतलब जिस तरह से रहमान इसे मार रहा है, पीछे जो लोग खड़े हैं उनका रिएक्शन वैसा है ही नहीं। इतना गंदे तरीके से मार रहा है, पीछे अगर मैं खड़ा होता तो ऐसा होता ना। तो ये सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक खास डिस्क्लेमर है, ये वीडियो मूवी पे बन रही है। मूवी में जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं मैंने उस पे बिल्कुल भी बात नहीं की है, जो एक्टिंग चल रही है उस पे बन रही है, ठीक है। तो भैया कुछ भी कमेंट करने से पहले एकदम ध्यान रखना इस बात का। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पे लाइन से गाड़ियां आके खड़ी होती है एंड इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई है। भाई हमजा यहाँ पे आके बैठता है और कुछ भी ऑर्डर नहीं करता है, लेकिन ये जूस इसके पास अपने आप ही आ गया, जिसमें हमजा के जस्ट पीछे यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई है और यहाँ पे एक झोला पड़ा हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन वही अगले ही पल क्लोजअप में देखने से वहाँ बीच में ये ग्लास प्रकट हो गई। यहाँ पे अंकल जी अपने स्टाफ को पूछते हैं नमक किधर है, जिसमें वो पीछे खड़े खड़े उनको देखता है एक सेकंड के लिए और वापस काम करने लग जाता है, बताता ही नहीं है नमक कहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये लोग जब हमजा को मार रहे थे तब वहाँ पे पुलिस आके खड़ी होती है और इनको मारता हुआ देखती भी है। फिर जब ये लोग यहाँ से भाग जाते तो पुलिस उनका पीछा ही नहीं करती है। इनफैक्ट यहाँ पे हमजा अधमरा पड़ा हुआ है तो पुलिस आके हमजा को भी नहीं देखती कि कौन ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ है। जिसमें जब मारपीट चल रही थी तब इन्होंने एक बड़ा सा डंडा हमजा के सिर पे मारा था, लेकिन अगले दिन जब सुबह हमजा सो के उठता है तो एक बार भी अपने सिर पे हाथ नहीं फेरता है। मतलब भाई उसके सिर में लगा था जोरदार, लेकिन उसको पता ही नहीं है क्या। बाय द वे अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो कर लो यार, रिसेंटली 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हुए, 100,000 तो करवाओ कम से कम। कुछ दिनों बाद अंकल जी हमजा को इस चाय की दुकान में लेके आते हैं और जो भारी कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे हैं ना, रहमान डकैत फलाना ठिकाना, अरे भाई इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें अपनी दुकान में जाके करो ना, दूसरे की दुकान में आके क्यों कर रहे हो। जिसमें जस्ट पीछे अंकल खड़े हैं चाय बना रहे, वो तो सुन ही रहे होंगे क्या चल रही है इनमें बातें। और एक सेकंड, ये दोपहर में धंधे के टाइम में ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी दुकान में जाके जूस बेचो ना भाई, और वहीं पे डिस्कस भी कर लो। रहमान डकैत का बेटा नईम एकदम खुला बिना शील्ड के बिना प्रोटेक्शन के यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके बॉडीगार्ड भी इसके अगल बगल में खड़े हुए हैं, जिसमें सामने बंदा गन निकालता है, 8 से 10 शॉट फायर करता है और कमाल की बात है एक गोली भी जाके नईम को नहीं लगती है। मतलब किसी तरीके से भी वो प्रोटेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट मजे की बात ये है कि इस बंदे के साथ 2 लोग और है, वो भी अंधाधुंध गोलियां फायर करते हैं, लेकिन किसी की एक भी गोली नईम को जाके लगती नहीं है। भाई क्या गुंडे बनोगे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। जिसमें ये लेफ्ट में ब्लू कुर्ता ऊपर गन करके कहां गोली चला रहा है, भाई नईम सामने खड़े रहे ऊपर वहां गोली चला रहे हैं। मतलब जब ये गोलीबारी स्टार्ट हो रही होती है तो पहले ही हमजा इस बच्चे को खींच के पीछे कर देता है, फिर ये लोग गन्स निकालते हैं, गोलियां चलाना चालू करते हैं। 5-10 सेकंड बाद जब सेम सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है, गोलियां चल चुकी है, तो उधर साइड में देखो हमजा फिर से उस बच्चे को खींच के पीछे कर रहा है, जो कि वो पहले ही कर चुका था। सेम ही क्लिप को 2 बार डाल दिए, पहले और बाद में भी। यहाँ पे इस गन का पोजीशन कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमजा इसे उठा रहा होता है तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। अब इस टेबल पे येलो कपड़ा लटका हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पिंक कपड़ा लटका हुआ है। बॉडीगार्ड यहाँ पे छुप के गोलियां मार रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या झुटकी जगती खुले में आके गोलियां मारना चालू कर देता है भाई। और कमाल की बात यह है कि दूसरे एंगल से देखने पे वहां पे बॉडीगार्ड ही नहीं है, गायब ही हो गया, खाली नईम बैठा हुआ है वहां पे। टेबल के पाए पे यहाँ पे येलो कपड़ा लटक रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पिंक कपड़ा लटक रहा है। और इसी दौरान कमाल की बात एक और होती है, बॉडीगार्ड जो गायब हो गया था वापस से अचानक से प्रकट हो जाता है, और प्रकट होते ही गोली भी लग जाती है। नहीं और खुले में आके मार, छुप के मार ही रहा था तू। यहाँ पे सभी धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़े हैं, सभी की गोलियां खत्म भी हो रही है, लेकिन हमजा जो गन पकड़ रखा है वो स्टार्टिंग से गोलियां चलाए पड़ा है, अंधाधुंध गोली चला चुका है, लेकिन उसकी गोली खत्म ही नहीं हो रही है। हमजा चलते हुए हाथ से गन नीचे फेंक देता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पीछे नीचे कोई गन ही नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे इस वाले सीन में पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने पॉज करके फोकस करके क्यों देखा, और जब से मैं देख लिया मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा है इस सीन से। रहमान डकैत का मुंह देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक और लाइन बन रही है, और वो देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसका दूसरा मुंह है। भाई मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा है, मेरे को वैसा ही दिख रहा है कि वहाँ पे 2 मुंह है उसके। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, नीचे कमेंट में बताओ। कुछ दिनों बाद हमजा एंड पार्टी इसके घर आती है, इसके घर को उड़ाने के लिए, जिसके चलते इसके घर का सभी सिलेंडर ये लोग निकाल के हॉल में रखते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे लिटरली 8 से 10 सिलेंडर रखे हैं ये लोग। इतना सारा सिलेंडर इसके घर में क्या कर रहा था, जिसमें जब ये लोग इस घर को ब्लास्ट करके निकलते हैं तो पीछे ब्लास्ट का इंपैक्ट देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि अंदर 8 से 10 सिलेंडर फटा है। मतलब ऊपर नीचे का फ्लोर भी फट जाना चाहिए था भाई इतना सारा सिलेंडर में। तो यहाँ पे ये अपने बाइक से रस्सी बांध के दूसरे बंदे को पीछे खींच रहा होता है, और एक पॉइंट पे आके ये इसको कांटे में लटका देता है और खुद अपना बाइक लेके सीधा निकल जाता है। मतलब भाई वो रस्सी बाइक से बंधी हुई थी, तो अगर ये बंदा यहाँ पे एकदम से रुक गया तो बाइक पे भी इंपैक्ट आनी चाहिए ना, लेकिन वो तो रुका ही नहीं, सीधा निकल गया। और एक सेकंड, ये बाबू डकैत ऑटो में क्यों घूम रहा है, लयारी का वन ऑफ द मेन आदमी है ये, इसको तो बड़ी सी कार में घूमना चाहिए था। ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, जिसमें अभी ये ऑटो जब इस गली से बाहर निकलता है तो सीधा जा रहा होता है, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे ऑटो ऐसे हो जाता है ताकि हमजा की गाड़ी इसको पट्ट से उड़ा सके, जिसमें यहाँ पे इतना भारी एक्सीडेंट होता है, लिटरली ऑटो पलट जाती है 10-15 बार। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमजा वाली गाड़ी में जो ऊपर मोटा खड़ा हुआ था उसको कोई इंपैक्ट ही नहीं फील होता। मतलब ठीक है तू हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी है, मैं मान गया, लेकिन कुछ तो इंपैक्ट आना चाहिए ना भाई। खैर जब दोनों गाड़ियां मैच होने वाली होती है, इस तरफ बाबू डकैत की गाड़ी है, इस तरफ हमजा की गाड़ी है, और बीच में देखोगे तो लोहे की रियलिंग्स लगी हुई है क्योंकि आर पार हमें दिख रहा है। लेकिन वही जब सेम सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो बीच में जो लोहे की रियलिंग्स लगी हुई होती है वहां पे पत्थर की कुछ आकृति आ जाती है, मतलब चेंज ही हो जाता है भाई। यहाँ पे जिस तरह रहमान इसे मार रहा है, सबसे पहले तो एडिटर भाई ब्लर कर देना इसे। यहाँ पे भी एक कुछ मीम डाल सकते हो कि हाँ मालूम है एडिटर ऊपर लिख के, अब इसको मत डाल देना। मतलब
मतलब जिस तरह से रहमान इसे मार रहा है, पीछे जो लोग खड़े हैं उनका रिएक्शन वैसा है ही नहीं। इतना गंदे तरीके से मार रहा है, पीछे अगर मैं खड़ा होता तो ऐसा होता ना। बाय द वे, राजपाल यादव से याद आया, उन पे मैंने एक बहुत जोरदार वीडियो अपलोड की है अनवांटेड आदमी पे, उसे जरूर देखना। अभी इस पॉइंट पे मूवी में ईयर चल रहा है 2007 और इसने अपने हाथ में iPhone 3s पकड़ रखा है भाई, जिसका ग्लोबल लॉन्च भले ही 2007 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में 2009-10 के दौरान आया था वो, जिसमें जमील अंकल ने लिटरली उसके हाथ से फोन लेके सड़क पे फेंक दिया। अरे भाई अपने पास ही रख लेते, फेंक क्यों दिया? जिसमें हमजा की तरफ शक्ल करके स्माइल और कर रहे हैं, मतलब भाई अबे इधर हमजा ने तो iPhone 5 पकड़ रखा है, वो तो और बाद में लॉन्च हुआ था, इनके पास कहां से आ गया ये iPhone 3s iPhone 5, जिसमें यलीना का फोन कोचा कर आई है, पता नहीं क्या दिख रहा है। लेकिन एक सेकंड, उसके फोन में लॉक नहीं लगा हुआ है क्या? हमजा रात को क्लब जाता है उस लड़की से मिलने, लेकिन एक सेकंड, हमजा को ये कैसे पता कि ये लड़की इसी क्लब में है, जिसमें भी ये इतना बड़ा क्लब है, लेकिन एग्जैक्टली ये अंदर जाके सीधा वो यलीना के पास ही खड़ा होता है। नहीं कैसे पता इसको? उसका फोन ट्रेस कर लिया था, लेकिन एक सेकंड, फोन तो इसके पास है। जिसमें यहाँ पे रेड मारने के लिए पुलिस की 4-5 गाड़ियां आती है और अंदर से कितने सारे लोग निकल रहे हैं भाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि सभी पुलिस की गाड़ियां सिर्फ हमजा और यलीना का ही पीछा कर रही है। नहीं इतने सारे लोग हैं भाई वहां पे, बाकी सबका भी पीछा करो ना। मतलब जिस तरह से पीछा कर रही है ऐसा लग रहा है कोई मर्डर वर्डर करके भागे भाई। और ये हमजा की गाड़ी में कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा हुआ है? यहाँ पे चिट पे जो कोड लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो कैप्शन में लिख के आता है वो पूरा ही अलग लिखा हुआ है, एक भी वर्ड मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे अंकल के पास भी iPhone 3s है, मतलब गजब यार। यहाँ पे ये गन नोटों के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी, लेकिन बाद में जब एसपी से उठा रहा है तो ऊपर से उठा रहा है। वहाँ पीछे दो लोग एसपी के कार के गेट के पास खड़े हुए हैं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पीछे से वो दोनों गायब हो गए, लेकिन अगले ही पल वापस से प्रकट हो गए। यहाँ इस सीन में हमजा का 2 मिनट के लिए रणवीर सिंह मोड ऑन हो गया था। कैसे कपड़े पकड़ रखे भाई। अभी करंटली मूवी में 2008 चल रहा है और इन्होंने 3D चश्मे पहन रखे। पाकिस्तान में जो फर्स्ट 3D थिएटर बना था वो 2010-11 के टाइम में बना था, तो अभी कैसे सभी टेक्नोलॉजी पहले कैसे आ रही है इनके पास, जिसमें यलीना जो चश्मा पहनी हुई होती है उसको उतार देती है और उतार के ही पूरा पिक्चर देख रही है। अरे क्यों पहनना भाई। और तो और ये लोग कब से यहाँ पे बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन पीछे पिक्चर की कोई आवाज ही नहीं आ रही भाई। रहमान की दोनों गाड़ियां लिटरली यहाँ तक आ गई और अभी तक इनको नहीं पता चल रहा है कि सामने कुछ गड़बड़ है। एसपी इतनी बड़ी फौज बना के खड़ा हुआ है, नहीं अंधे हो क्या भाई, दिख नहीं रहे क्या? और अगर ये यहाँ पे रोड ब्लॉक करके बैठा है तो रहमान को ये बात पता कैसे नहीं है? मतलब भाई रहमान भी अच्छा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कहीं ना कहीं से खबर चल जानी चाहिए ना उसको भी। और पीछे ट्रैफिक क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब इन्होंने एक पूरे रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो गाड़ियां आ रही है उनको पहले ही मतलब ट्रैफिक हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो आगे तो जा ही नहीं पा रही है गाड़ियां। लेकिन रहमान के पीछे भी जो गाड़ियां आ रही है वो भी नॉर्मली आ रही है, मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। एसपी ने सामने वाले कार की टायर में रॉकेट मारा और वो बंदा लिटरली ऐसे 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 करके आधा किलोमीटर तक घुमाए पड़ा और सीधा जाके ब्रिज से नीचे गिर जाता है। अरे भाई हैंड ब्रेक लगा दे, रोक दे, गाड़ी खड़े कर दे अगर नहीं कंट्रोल हो रही है तो। जिसमें सामने एसपी असलम ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेरा लगा के रखा हुआ है, लेकिन वही जब गाड़ी नीचे गिर रही होती है तो इस वाले एंगल से देखने पे दूर दूर तक एसपी असलम कुछ दिख ही नहीं रहे वहां पे। इनफैक्ट रहमान तरफ भी जो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है ये वाले एंगल से देखने पे वहां पे भी कुछ नहीं है, मतलब पूरा ब्रिज खाली हो गया है। यहाँ पे एसपी असलम भैया पुलिस है अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देता है, जबकि पीछे नॉर्मल लोग भी खड़े हुए हैं और उनको भी लग रही है गोली। जिसमें गोलियां चलाने के दौरान अंदर रहमान इसको बोलता है कि जाके उजैर को बता दे, और वो लिटरली उसको यहाँ से निकल के जाने बोलता है। अरे भाई फोन करके बता दो ना, iPhone 3, 5 सबके पास लेटेस्ट मॉडल जो है। नहीं मतलब मजाक से हटके अगर ये लोग यहीं से फोन कर देते तो क्या पता उधर हमजा उजैर लोग अपनी टीम लेके आ जाते और यहीं इसको बचा लेते। खैर बहुत बाद में जब ये इसे फोन करता है तो ये फोन सिर्फ उठाता ही है, लेकिन फोन स्पीकर में अपने आप ही चले जाता है। अभी यहाँ पे जिस फोन से ये शूट कर रहा है ये सैमसंग का कोई सा फोन है, आई थिंक सैमसंग J7 है, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था भाई, और मूवी में भी 2008 चल रहा है। मतलब कहां से आ रहे हैं इनके पास ये सब फोन? उस समय तो सैमसंग ने खुद ने ही नहीं बनाया था भाई ये फोन। और अगर ये सैमसंग J7 नहीं भी है तो कोई सा तो सैमसंग का ही फोन है जो उस समय तो एग्जिस्ट नहीं करता था, ये तो पता ही है मेरे को। अच्छा इन अंकल ने इतनी इंपॉर्टेंट डायरी को लिटरली यहाँ पे रखा हुआ है भाई, एक हवे का झोंका डायरी सीधा पानी में, नदी में, तालाब में, जो भी है ये, मतलब पर्यायवाची क्यों बोल गया मैं, ऐसा मत करो मेरी जान। बाकी यार एक चीज ना, जब से मैं पिक्चर देख हूं तब से मेरे दिमाग में घूम रही है, जिसको आप सबसे बड़ी मिस्टेक भी बोल सकते हो। तो ये जो जमील अंकल है वो रहमान को मरवाने की कोशिश करते हैं लयारी पे राज करने के लिए, और बाद में हम सभी को पता है कि ये बात हमजा को पता चल जाती है। तभी तो हमजा अंकल को फोन करके ब्लैकमेल करता है ना कि आपकी बेटी भी मेरे कब्जे में है, एसपी असलम को बोलो मारने पे रोके। मतलब उनको पता चल गया कि ये बात हमजा को पता है कि वो रहमान को मरवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में जब रहमान बच जाता है तो उसके बाद काफी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब जमील और रहमान आपस में मिल रहे होते हैं, और जमील अंकल के अकॉर्डिंग हमजा रहमान के अंडर काम करता है, वो उसका वफादार है। तो हमजा ने तो ये बात रहमान को बताई दी होगी कि जमील अंकल उसको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बाद में ये लोग आपस में मिल रहे होते तो अंकल के दिमाग में टेंशन नहीं आता कि रहमान को तो पता ही होगा कि मैं इसको मरवाने की कोशिश किया हूं। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं। और चलो जमील अंकल के अकॉर्डिंग अगर हमजा ने रहमान को यह बात नहीं भी बताई कि जमील अंकल रहमान को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, तो जमील अंकल के मन में भी डाउट नहीं आएगा कि हमजा तो उसका वफादार है, तो उसने रहमान को यह बात क्यों नहीं बताई कि जमील अंकल उसको मरवाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई ये, समझाते समझाते फट गई मेरी। और यहाँ पे तो भैया बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है, ये तीनों कार में एक साथ कैसे सो रहे हैं यार, जिसमें अभी हमजा के साइड का
का सिग्नल खुला हुआ है, हमजा गाड़ी उधर मोड़ रहे, तो उधर से गाड़ियां क्यों आ रही है? इधर का सिग्नल खुला है तो उधर का सिग्नल बंद होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से गाड़ियां साथ में आ रही है। यहाँ पे फाइनली रहमान भाई की नींद खुल जाती है, उसको बहुत देर से कोशिश करते गाड़ी रोकवाने की, लेकिन हमजा फिर भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता है, फालतू की चीजें कर रहे हैं। अरे भाई हैंड ब्रेक लगा के खुद ही गाड़ी रोक दो ना यार, 3 लोग बैठे हो तुम लोग कार में। आई मीन भाई हमजा के अलावा 3 लोग बैठे हुए हैं जिसमें हमजा गाड़ी चला रहा है, पहले ही वो एक टास्क कर रहे हैं, तीनों खाली बैठे हुए हैं, फिर भी ये तीनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए भाई। इनफैक्ट हमजा के जो जस्ट बगल में बैठा हुआ है तो और काफी कुछ कर सकता था, सीधा हैंड ब्रेक मार देता ना यार। जिसमें हमजा गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करता है, बगल वाला तो पूरा बाहर ही फेंका जाता है, हमजा को भी अच्छी खासी चोट लगती है। लेकिन एक सेकंड भाई, गाड़ी में एयर बैग्स नहीं थे क्या? आई मीन इन लोग उस जमाने में iPhone 3, 5 रखे हुए हैं, सैमसंग का फोन रखे हुए हैं, तो इस गाड़ी में एयर बैग क्यों नहीं थी भाई? जिसमें भाई ये रहमान की गाड़ी है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग की गाड़ी तो और ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है। लेकिन बाद में जब एसपी असलम इन पे गोलियां चला रहा था तो एक गोली लगते ही इसके कार की कांच भी फूट गई थी। मतलब कौन सा आदमी है भाई तू? यहाँ पे रहमान का दूसरा बंदा बाइक में आता है और गाड़ी को पटक के इसके पास आ रहा है। अरे भाई गाड़ी को स्टैंड लगा के खड़े कर देता, पहले ही तुम लोग जंगल में सुनसान जगह में हो, उसकी गाड़ी की तो बैंड बजी पड़ी है, एक ही बाइक है, एक ही साधन है तुम्हारे पास वापस जाने के लिए, उसको भी पटक दे, उसको भी तोड़ दे। यहाँ पे फिर से वही होता है, रहमान भाई इसको बोलते हैं कि जाके उस कमीने का पीछा कर। अरे भाई पीछा करवाने से पहले फोन करके एटलीस्ट बाकी लोगों को तो बता दो, ताकि उनको पता तो चले कि हमजा ने धोखाधड़ी की है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं हमजा के साथ हूँ या रहमान के साथ हूँ। भाई मैं पहले ही बोला ये मैं मूवी पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे ये जज मत करना कि मैं गलत आदमी के साथ हूँ, ये सिर्फ फन के लिए वीडियो बन रही है। दो बार डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। बताओ, रहमान जब कार से निकल के जंगल की ओर भाग रहा होता है तो उधर पीछे एसपी भी उसका पीछा करता है, लेकिन एसपी के साथ इतनी सारी पुलिस फोर्स थी, एक जन भी एसपी के साथ नहीं जाती उसका पीछा करने, एसपी अकेला ही जा रहा है रहमान के पीछे। और ये मोटा आदमी तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, याद है ना, ये वही है जो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था, इंपैक्ट कुछ नहीं हुआ था। इस बंदे के अभी यहाँ पे हेडशॉट लगा हुआ है, दिमाग में गोली लगी हुई है, लेकिन बंदा धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़ा है, फिर 3-4 गोली और लगती, फिर धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़ा है, फिर 4-5 गोली और लगती, फिर धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़ रहा है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बंदा लिटरली तभी रुकता है जब पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। +20। यहाँ पे ये दोनों गन्स नीचे ही गिरी थी, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में नीचे कोई गन पड़ी ही नहीं है, गायब हो गई। बहुत बोलते हैं ना गायब हो गया, नहीं बोला, लो भर दिया ऊपर वीडियो में, गायब हो गया, प्रकट हो गया। यहाँ पे फिर से इसका फोन आता है, जोरदार रिंगटोन बजता है, लेकिन एक सेकंड फोन तो साइलेंट पे है, रिंगटोन कैसे बज रहा है? जिसमें अभी जब ये फोन उठाता है तो स्पीकर में डालता है, दूसरा बटन दबाता है तब गया स्पीकर में, पहले नहीं डाला था इसने स्पीकर में। हमजा बाद में रहमान को हॉस्पिटल लेके आता है, जिसमें हमजा खुद भी काफी जख्मी हुआ पड़ा है, लेकिन वो अपना इलाज कराता ही नहीं है, रहमान को छोड़ के सीधा ऐसे ही घर निकल जाता है। अरे भाई हॉस्पिटल तक आया था, अपना भी इलाज करा लेता यार। जिसमें जब हमजा यहाँ से निकल रहा होता है तो उधर बगल में ऑटो वाला पलट के हमजा को देख रहा है, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे ऑटो वाला सामने कैमरे से बातें कर रहा है। अरे भाई इलाज करा लेता यार, हॉस्पिटल में इतनी दिक्कत तो नहीं होती है, हॉस्पिटल गया था करा लेता ना इलाज। खैर अगर आपको मूवी में रहमान डकैत का कैरेक्टर पसंद आया था तो मेरी 30 मार खाने वाली वीडियो जरूर देखना, और ये राजपाल वाली वीडियो भी जरूर देखना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बनी है। और अगर ये वीडियो बताई तो वीडियो में 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।